नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव का असर बिहार की सियासत पर पड़ रहा है और बिहार की राजनीति पर झारखंड विधानसभा चुनाव का और भी व्यापक असर पड़ेगा और खासकर एनडीए के अंदर तो इसका असर होना ही होना है और व्यापक असर होना है, बहुत असर होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बिहार में एनडीए का जो सहयोगी दल है, वो तकरीबन हर सहयोगी दल चाहता है कि एनडीए के साथ बात बने, भारतीय जनता पार्टी वहां हमें कुछ सीटें लड़ने के लिए दें और झारखंड में हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। ये जेडीयू भी चाहती है, ये चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चाहती है और ये जीतन राम मांझी की पार्टी भी चाहती है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा इस रेस से दूर हैं, इस रेस से अलग हैं, ऐसी महत्वाकांक्षा उन्होंने अभी तक पाली नहीं है और पशुपति पारस को तो किनारे ही लगा दिया गया है, तो वो पाल भी नहीं सकते। यहाँ बिहार में नहीं मिल रहा, झारखंड में क्या मिलेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा रेस में नहीं है, पशुपति पारस रेस में नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, नीतीश कुमार यानी उनकी पार्टी जेडीयू, ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि झारखंड में एनडीए के साथ बात बने, बीजेपी के साथ बात बने और फिर मिलकर चुनाव लड़े। अब भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वहां झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आजसू के साथ रहा है और आजसू को भी सीटें देनी है। जेडीयू को बीजेपी भाव देने के मूड में है, भाव देनी पड़ेगी जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार मजबूरी है बीजेपी की और बीजेपी के लिए बहुत जरूरी भी है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया है पहले ही कि हमारा गठबंधन झारखंड में किसी के साथ होगा तो वो जेडीयू के साथ होगा और आजसू के साथ होगा, यानी बीजेपी और किसी को भाव देने के मूड में नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा का बयान साफ है कि जेडीयू और आजसू के साथ हमारा गठबंधन होगा बीजेपी का झारखंड विधानसभा चुनाव में। और जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, जेडीयू के जो सहयोगी दल हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि सिर्फ जेडीयू को भाव क्यों, जीतन राम मांझी को भाव क्यों नहीं, चिराग पासवान को भाव क्यों नहीं। और ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत भारी भी पड़ सकती है। हालांकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बहुत फैक्टर हैं, बहुत बड़े फैक्टर हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव में, ये बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जाहिर है अलग चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सहयोगी दल हैं और चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, जीतन राम मांझी अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो परसेप्शन का भी बड़ा महत्व होता है। परसेप्शन भी कई बार नुकसान पहुंचाता है। तो ये परसेप्शन तो बनेगा कि एनडीए के ये घटक दल और एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और तैयारी इसी तरह से कर ली है। कल जीतन राम मांझी ने 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है झारखंड में कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी की बैठक हुई थी झारखंड में। चिराग पासवान तो 20-25 सीट से ज्यादा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, शायद वो 20 या उससे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ें अगर भाजपा के साथ बात नहीं बनी तो। हालांकि हाल ही में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और माना यह जा रहा है कि इसको लेकर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात की है चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से। तो बात बनी है कि नहीं बनी है, उनको सीटें मिलती है कि नहीं मिलती है। चिराग पासवान तो हर हाल में विधानसभा का चुनाव झारखंड का लड़ेंगे, तो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी है, मतलब एनडीए से अलग जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। झारखंड में वैसे भी कोई गठबंधन रहा नहीं है और गठबंधन बाध्यता नहीं है झारखंड में, बीजेपी उनको अपने साथ ले, तो नुकसान तो बीजेपी का होगा अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे, जीतन राम मांझी अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा परसेप्शन भी नुकसान पहुंचाता है और चिराग पासवान का जो थोड़ा बहुत प्रभाव होगा कुछ सीटों पर, जिस वोट बैंक पर वो प्रभाव रखते हैं उन सीटों पर, जाहिर है अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को। तो ये देखना पड़ेगा, बीजेपी का नुकसान करते हैं, एनडीए का नुकसान करते हैं चिराग पासवान की, इंडिया का नुकसान करते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ने ये मन बना लिया है कि अकेले हम विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, हम अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी नहीं देगी या सीटें नहीं देगी तो हम तब भी चुनाव लड़ेंगे। तो एकला चलो का मन बना लिया है जीतन राम मांझी ने भी, एकला चलो का मन बना लिया है चिराग पासवान ने भी, और दोनों किसी भी हाल में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक तरह से एनडीए में टूट ही कहेंगे आप
बिहार में दोस्ती है और झारखंड में बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पिक्चर अभी पूरी तरह से क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि झारखंड में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है। तो जीतन राम मांझी की तो बात नहीं बनेगी, लेकिन हो सकता है चिराग की बात बन जाए। लेकिन बात अगर 1 सीट पर बनेगी, 2 सीट पर बनेगी, तो क्या चिराग पासवान 1-2 सीट पर मानेंगे या फिर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे? और अकेले चुनाव लड़ने का मन उन्होंने बना ही लिया है, यह भी सवाल है। तो चिराग मांझी के बारे में तकरीबन ये तय है कि वो अकेले झारखंड विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के साथ उनका कोई गठबंधन होने नहीं जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।